हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। है ना। थंबनेल क्या है? बी IIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपया जमा करो मेरे दोस्त, और जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो। और वो है IIT में टॉप करने का, है कि नहीं। आज संडे है। संडे को मैं क्या करता हूँ तुम्हें अच्छी तरह पता है कि नहीं। मेरा माई सेल्फ वीडियो रहता है कि नहीं। माई सेल्फ नंबर 26 चल रहा है। इसमें मैं पढ़ाई की बात नहीं करता हूँ, है ना। इसमें मैं जिंदगी की बातें करता हूँ। जिंदगी की बातें करता हूँ कि कैसे कैसे इंसान को जिंदगी बिताना चाहिए, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। तो ये जो मेरा वीडियो है, ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है कि नहीं। सिर्फ जवानों के लिए नहीं है, बूढ़ों के लिए भी है कि नहीं। इत्यादि सबके लिए, बूढ़ा बूढ़ी जो भी है सबके लिए ही है। देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। उन सब की जिंदगी जो है बहुत बेहतरीन हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये उसी से संबंधित मेरा ये वीडियो है। ये जीवन से संबंधित है ना। इसलिए जो है इसको जो है शौक से सुने, है कि नहीं। और इस तरह का वीडियो जो है नेट पे जो है नहीं है उपलब्ध। ये सिर्फ मैं ही तैयार करता हूं, और ये चीजें, और इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। और ये है क्योंकि ये वेल टेस्टेड मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, ये फेल नहीं करता रहता है कि नहीं। इसलिए इसको ध्यान से सुने। हाँ, अब पूछोगे कि आज के दिन कौन सा करेंगे, है कि नहीं। आज के दिन आप जो बात करेंगे वो किनसे संबंधित ज्यादा बात करेंगे। तो आज हमारा प्रोग्राम है फीमेल के बारे में बात करना। देश में जो है फीमेल बहुत है कि नहीं, बहुत से हैं। और जिस तरह विद्यार्थी परेशान है ना, उसी तरह फीमेल खासतौर से इस देश में परेशान है। तो उनका जीवन जो है कैसे सुंदर हो, है ना, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। फीमेल जो है प्रकृति के बनाया हुआ बहुत नायाब चीज है, बहुत नायाब चीज है। लेकिन जो है गलती से फीमेल जो है अपने बारे में कुछ ऐसी चीजें सोच लेती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, है कि नहीं। उनको कोई कह देता है कि यार ये लड़की, फीमेल क्या है, फीमेल तो सिंपली जो है बच्चा पैदा करने की मशीन है ना। इस पर में मत रहे, आप मशीन नहीं है। आप फीमेल जो है बच्चा पैदा करने के लिए नहीं दुनिया में आई है। दुनिया में ऐसे ही जो है 8 बिलियन आदमी रहता है। आपके एक दो बच्चा पैदा कर देने से जो है दुनिया जो है समृद्ध नहीं होने जा रहा है। हाँ, दो चार बच्चे आपने नहीं पैदा किए तो उससे दुनिया जरूर समृद्ध होने जा रही है। इसलिए फीमेल जो है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो बच्चा पैदा करती हैं, गलत बात है। फीमेल एक बहुत ही, जैसे फूल है ना। तो फ्लावर जो है जो भी देखता है उसका मन गदगद हो जाता है। तो वो प्रकृति की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, उसमें लड़कियां जो है अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करके विश्व चैंपियन हो जाती हैं। लड़कों के लिए थोड़ी है कि हाँ आप जो है मेल हैं और बहुत खूबसूरत है, इसका कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं। तो ये चीज समझ लो, ये चीज। तो फीमेल जो है बहुत खूबसूरत है, मगर दुख की बात यह है कि आज के समाज में जो है फीमेल बहुत दुखी के दुख का जो कारण है वो बहुत बड़ा हुआ है। अक्सर जो है तो खुशहाल जो है फीमेल जल्दी देखने को नहीं मिलती है कि नहीं। तो यही चाहिए। तो ये वीडियो हमारा उसी से संबंधित है कि आप क्या करें, कैसे रहें, ताकि आप सच में बहुत खुशहाल रहें। आपको देख के लोग ईर्ष्या करें कि कितनी खूबसूरत फीमेल की जिंदगी हो सकती है कि नहीं। पहली बात हमारे समाज में व्याप्त है, और लड़कियां के अपने मन में भी व्याप्त है कि नहीं। वो है मैं विवाह कर लूंगा,
अब मेरा पति जो है जिंदगी भर कमाएगा और सारा पैसा हमको देते रहेगा, हम फ्री में जो है घर की मालकिन बने रहेंगे, है कि नहीं, और हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है मसलन पे सोए रहना है, इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं। ये जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी नहीं है, और ऐसा जिंदगी जो है रियलाइज नहीं होता है। अभी का जो समाज है, पुरानी बातें हम नहीं कर रहे हैं, अभी का जो समाज है उसमें आपका आपका ये शौक कभी नहीं पूरा होगा। आपको निश्चित रूप से दुख के गर्त में घुस जाना है, दुख के गर्त में घुस जाना है, क्योंकि आप पराधीन हैं, किसी दूसरे की कमाई को आप जो है उपयोग करने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो इतना मूर्ख दुनिया नहीं है। जल्दी ही जो है पति समझ जाता है कि ये औरत जो है हमको खून चूसने के लिए आई है, और उसके बाद आपका तिरस्कार शुरू हो जाएगा, तिरस्कार शुरू हो जाएगा, तो आपकी जिंदगी बहुत दुखदायी होने लगेगी। इसीलिए जो है ना, इस भावना को दिमाग से उतार दीजिए कि हमको पति का 5 रुपया भी लेना है, नहीं लेना है। पति का कमाया हुआ 5 रुपया भी आप पे खर्च नहीं होगा, इसकी गारंटी जो है आपको लेना होगा। इस तरह का जीवन व्यतीत करना होगा, समझे कि नहीं। तो आप पूछोगे कि तो कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, मेरा गुजर बसर कैसे होगा, है कि नहीं। तो आप पढ़ो, लड़का जिस तरह से पढ़ता है उस तरह से तुम पढ़ो, है कि नहीं। पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद जो है बहुत कम ही पढ़ाई के बाद तुमको पता चलेगा कि तुम इतना पैसा कमा सकती हो उस ज्ञान से, जिससे तुम्हारी जिंदगी बहुत आसानी से कट सकती है। तो तुम्हारा पति जो है ज्ञान हो गया, तुम्हारा पति जो है कोई जो है लड़का नहीं है, उसके भरोसे रहोगे तो गए काम से। उस सिनेमा में खाली दिखाई देता है, लड़कियों को मूर्ख बनाने के लिए जो है वो हीरो के दिखा देगा जो उसके लिए जान दे रहा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। वो आपको छोड़ देगा बाघ के मुंह में, अब अपना जान बचा के भाग जाएगा, रक्षा उक्षा नहीं करता होता है। बस सिनेमा में के गाना में जो है आपको मिलेगा, लड़की गाना गा रही है, जाना नहीं जाना नहीं, अरे काहे के लिए नहीं जाना है, लड़का क्यों कह रही है कि नहीं जाना है, इसलिए कि सोचता है कि बस यही मेरा बॉडीगार्ड है, यही मेरा बॉडीगार्ड। तो अपना बॉडीगार्ड इतना कमजोर मत रखो ही नहीं। तुम अपने को दुनिया में जीवित रखे, तुमको 100 बरस जिंदा रहना है। कौन आदमी गारंटी दे सकता है कि तुम जो है 100 बरस तक तुमको जो है प्रोटेक्शन कोई देगा। मूर्खता की हद है ये सोचना, है कि नहीं। तो 100 बरस तक जो है तुम अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हो, कैसे रह सकते हो, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला काम है, पति के भरोसे मत रहो। पति का कह दो कि तुम्हारा 5 रुपया भी मैं नहीं लूंगी, तुम भूल चूक से भी मेरे ऊपर मत खर्च करना। तो पहला ही हो गया। पति की ही जरूरत नहीं है, जब पैसा ही नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, तो तुम अपने भरोसे रहना है। तो तुमको तो एक पेट भगवान दिया है, पति नहीं रहेगा, बच्चा भी नहीं होगा, तो तुम्हारा परिवार नहीं बढ़ेगा। तो परिवार नहीं बढ़ेगा तो तुम सारा धन जो है अपने ऊपर खर्च कर सकती हो। 8 घंटा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 2 घंटा भी काम कर लोगे तो तुम्हारा अपना खर्चा आसानी से निकल जाएगा। बाकी जो है 22 घंटा तुम मस्ती करो। तो शानदार जिंदगी जीना है तो मेरी बातों पर ध्यान दिया करो। माता पिता की बात है, जिस घर में पैदा लेती हो वो माता पिता है कि नहीं। तो दुनिया का नियम है कि माता पिता जो है अपना धन को बांटते हैं, बेटों में बांटते हैं, बेटियों में बांटते हैं, है कि नहीं। तो तुम्हारे माता पिता को भी चाहिए कि शुरू के समय में जो है तुम्हारी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। वो तुम्हारा सबसे बड़ा पूंजी होगा, वो तुमको दौलतमंद बनाएगा, समझे कि नहीं। ये चीज है, बेटा से भी बढ़कर कर जो है तुमको बेटियों को जो है शिक्षा में पैसा खर्चा करना चाहिए। ये माता पिता के लिए मेरा संदेश है कि नहीं। और भी कुछ पैसा बचता है बेटी के लिए, तो तिलक के लिए पैसा मत रखना, लड़का को देने के लिए पैसा नहीं, किसी लड़का को 5 रुपया भी मत देना, समझे कि नहीं। बाघ को जो है खून का स्वाद नहीं चखाया जाता है, तो लड़का बाघ है, उसको तुम पैसा दोगे तो वो तुम्ही को निगल जाएगा।
इसीलिए पैसा उसा देने की कोई जरूरत नहीं है। आप पैसा से क्यों कोई जरूरत है? हाँ, पैसा किसको दोगे? मान लीजिए तुमने जमा कर लिया है किसको दोगे? लड़की के हाथ में दे दो। वो सियानी हो जाए तो कहना बेटा जी ये तुम्हारा धन है, ये मेरा धन नहीं है। उस धन से अपने को वो संभाल के रखेगी। तो वो जो धन है वो लड़की अपने पास रखेगी, है कि नहीं? कलकत्ता में जो है एक कहानी अभी इधर आया सामने आया है कि नहीं? वो घटित हो गया, उस लड़की को मर्डर भी कर दिया और ये कर दिया, है कि नहीं? ये सारी चीजें हुई हैं। अब हमसे पूछोगे क्या करना चाहिए था? जगह छोड़ो, है कि नहीं? जगह के लिए प्राण देने की जरूरत नहीं है। धरती पे बहुत सारे जगह हैं और बहुत सारी नौकरियां हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो लड़की जो है महसूस नहीं कर रही होगी कि हमारे साथ जो है कभी भी गलत हो सकता है। तो इसका इलाज उसके हाथ में था। अगर वो लालच नहीं रखती कि नहीं हमको इस हॉस्पिटल में नहीं रहना है, इस हॉस्पिटल में नहीं रहना, हम तो 4 बरस काम कर चुके हैं, काफी है, अब हम काफी पैसा कमा लिया, अब हम दूसरी जगह जाएंगे। अगर दूसरी जगह चली जाती तो तुरंत थोड़ी कुछ होता है कि नहीं? तो ये सारी चीजें, इसलिए जगह छोड़ने के लिए इतना कभी लड़ाई झगड़ा मत करो। जगह छोड़ने के खातिर जो है लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए तुम नौकरी छोड़ देती हो, किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? उस कंपनी को जिसको कम पैसा में तुम जो है सेवा दे रही हो। तुमको क्या नुकसान हुआ? बहुत थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तुम अगले दिन से वहां नहीं जा रही हो, आराम कर रही हो, खुश रह रही हो, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। पैसा के बदले काम तुम करती हो, काम के बदले काम नहीं करोगे तो पैसा भी नहीं है, तो ठीक है, मेरा काम भी तुमको नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हैं, इस तरह से सोचना होगा। नौकरी छोड़ते समय 2 मिनट का भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए अभी एक से एक नौकरियां, यही होगा, थोड़ा सा कम 10% कम मिलेगा या 10% ज्यादा भी मिल सकता है। भाग्य साथ दे दिया तो और तरक्की होगी, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें, नौकरी छोड़ने में जो है जरा सा भी उफ मत करना। ये सोच लेना कि मालिक जो है जिस दिन वो समझ लेगा कि ये जो है गरजमंद हो गया है, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा। तो एक्सप्लॉयटेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे पास पढ़ाई है, उसके बाद जो है ज्ञान है, और उसके बाद जो है पैसा भी है, पिता से तुमको पैसा मिल गया है कि नहीं? फिर तुमका अपना पैसा एक ही आदमी को खाना है, बाकी सारा पैसा बचना है। सब बचा के रखा करो, सब बचा के उसको रखना है कि नहीं? तो सुंदर जीवन का निर्माण कैसे किया जाता है और लड़की को, उसी के संबंध में आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ऐसा, हाँ, खर्चा किस चीज पे करोगे? शिक्षा पे, ज्ञान बढ़ाने पे। ज्ञान के संबंध में हम कुछ और बातें हम बाद में करेंगे, है ना? दूसरा, अपने शरीर पे, शरीर में जो है खूब ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस चक्कर में मत रहा करो। किसके लिए तुम इतना सुंदर बनने जा रही हो? कल होकर के कोई जालिम जो है यही सुंदरता पर रीच करके तुम्हारा जान ले लगा, तब तुम क्या करोगी? इसलिए ये गलती करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शरीर पे करो, शरीर पे खर्चा करो कि हाँ तुम अच्छा खाना खा करके, अच्छा तरह से रह करके, साफ सुथरा रह करके तुम अपने को बलिष्ठ बनाओ, है कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। लड़कियां जो है दुबली पतली होती जा रही हैं, ये नहीं सोच रही है कि इसका दुबली पतले होना जो है उसी के लिए कितना बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। बकरी अगर हो जाए तो बाघ के लिए और आसान रहता है, लेकिन भैंसा को जो है बाघ कुछ नहीं कर सकता, है ना? इसलिए अपने आप को जो है मजबूत बनाओ, स्पोर्ट्स करो, ये करो, वो करके जो है अपने को स्ट्रांग बना कर रखो।
तो इस चीज को समझ लो, संतान पता ही नहीं है तो संतान भी नहीं होगा। संतान नहीं होगा तो तुम्हारे जिंदगी में जो कष्ट का अंबार है वो जो है गायब हो जाएगा। अब आज देश दुनिया को जो है तुम्हारे संतान से कोई कोई जो है ये दरकार नहीं है। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो, उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ ऑलरेडी जो है तुम रोड पे चलोगे तो भीख मांगता हुआ तुमको 50 लड़का मिल जाएगा, 50 के लड़का मिल जाएगा, लड़का लड़की सब मिल जाता है। तो ऐसी हालत में इस दुनिया में हम वैसा चीज क्यों लाएं कि जिसकी कोई कदर नहीं है? उसके बाद दुनिया भर का झंझट है, उस झंझट से तुम बरी हो जाओगे तो तुम अपने जीवन को दुखदाई बनाने जा रहे हो। जहां संतान आ गया तो हाँ जो है सो दुखदाई होगा। उसके अलावा संतान के बारे में समझ लो, संतान कुछ दिन तक के लिए तो ठीक है, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो नोबडी नोज कि उसका असली रूप क्या है, उसका असली स्वभाव क्या है। तुम जिसको संतान समझ रहे हो सकता है वही संतान तुम्हारा किलर हो जाए। ऐसा कई केसेज में आ रहा है और तुम्हें भी पता होगा। लोग पछता रहे हैं कि तो बहुत भारी हमसे गलती हो गई, बहुत भारी हमसे गलती हो गई, तो तुम उस गलती से भी बरी हो जाओगे। अगर तुम्हारा कोई संतान नहीं होता है तो खाली फायदा ही फायदा है, खाली फायदा ही फायदा है ना? अच्छा, अब रह गई तुम्हारा और माता पिता और तुम्हारा परिवार, है कि नहीं? तो तुम्हारा परिवार जो है तुम्हारा माता और पिता है, बस इसी से डायरेक्ट जो है संबंध है। भाई नहीं होता है परिवार, भाई का तो एक अपना परिवार है जो फैल जाएगा, उसका अपना दुनिया का, उसको तुम अपना परिवार की तरह ट्रीट मत करो। तुमको केयर करना है तो हाँ ठीक है, प्यार मोहब्बत सबसे रहना है, ऐसा थोड़ी है जबरदस्ती किसी से लड़ाई करना है। लेकिन तुम्हारी जिम्मेवारी जो है, सामाजिक जिम्मेवारी जो है, सिर्फ दो जन पर है, एक है पिता और दूसरा है माता। अब यहां पर भी फजियत है यहाँ पर भी अक्सर जो है पाया गया है कि बुढ़ापा आते आते तो जो है ना, वो जो माता पिता जिसको कहते थे वो आपस में ही लड़ गए, आपस में ही लड़ गए। तो इसी हालत में लड़की के साथ दिक्कत हो जाती है कि वो किसका पक्ष लेगा। लड़की कहेगी माँ का पक्ष लेंगे, गलत। माँ ने तुमको जन्म दिया है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन पाला है माँ ने नहीं। हल्का फुल्का जो तो करेगा ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जो तुम्हारी जिंदगी, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य ये नहीं होना चाहिए कि हम माता के ऋणी हैं तो कहोगे कि ऐसा करते हैं हम दोनों को प्यार करते हैं। सरासर गलत, सरासर गलत। इसमें फिर फेल्योर हो जाओगे, फिर फेल्योर हो जाओगे। तुमको जो है हमेशा पता चलेगा कि ये रास्ता हमारे लिए नुकसानदायक हो गया, हम किसी के लायक नहीं रह गए। न पिता हमको प्यार करेगा न माता प्यार करेगी। तो दुखदायी जिंदगी जीने का ये रास्ता है, इसको जो है इससे भी बच कर रहना। तो क्या करेंगे, आप समझ गए होगे। वो है तुम असली में पिता के ऋणी हो, समझे कि नहीं? 9 महीना बराबर जो है 19 बरस नहीं होता है। वो 19 बरस 20 बरस तक तुम्हारा पिता तुम्हारा बोझ ढोया है, तुम्हारा एक एक दिन का होता है। तो 9 महीना बराबर 19 बरस नहीं होता है, ये चीज समझ लो। इसलिए तुम पिता के विशेष ऋणी हो। और मजेदार बात यह है कि तुम जिस देश में रहती हो वहां का पिता तुम्हारा 5 रुपया भी तुमसे नहीं लेगा, है कि नहीं? तो ऐसा है, मां ले लेगी लेकिन पिता नहीं लेगा, है कि नहीं? तो ये संस्कार है हमारे देश का। इसीलिए तुम ऋणी हो सिर्फ अपने पिता के लिए। अब कोई नहीं बचा, न संतान बचा, न माता बची है, और न भाई बचा है, न भतीजा बता, ये सब कुछ नहीं है। तुम्हारी जिंदगी और आराम से बची हो। तुम एक आदमी के लिए हो और वो बहुत कम खर्च कराता है तुम्हारा। तुम जबरदस्ती भी देना चाहोगी तो वो लेने के लिए तैयार नहीं रहता। ये ऐसा है कि नहीं? तो ये चीज है। अच्छा, अब रह गई कार्यस्थल पर। कार्यस्थल पर भी तुमको कई लोगों से मुलाकात होगी, समझे कि नहीं? तो तुम
हमेशा बैग एंड बैगेज बांध करके रखा करो। देखा देखी करने की जरूरत नहीं है। किसी से तनातनी हो गया, कोई जानबूझ करके तुमको फंसाने की कोशिश करेगा तो क्या करोगे? लड़ाई करोगे? लड़ाई मुल्क तुम्हारे लिए जो है सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज है। केस, मुकदमा, पुलिस, है कि नहीं? ये तीनों जो है तुम्हारे लिए जो है दुखदाई है। इस चक्कर में कभी मत रहा करना। तो क्या करेंगे? जगह छोड़ दो। सिंपली लेफ्ट द प्लेस। दूसरी नौकरी की तलाश में रहो। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब आराम तो करोगे, चैन की जिंदगी तो जियोगे। तुमको 100 साल जिंदा रहना है। अगर इसी तरह से जो है 25-30 के एज में जो है लड़ाई झगड़ा में फंस जाओगे तो 100 नहीं छू पाओगे। वही लड़ाई जो है ना तुम्हारा नाश कर देगी। तुम हमेशा यही सोचते रह जाओगे कि आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। कोई जीतता उतना नहीं है कि नहीं? ये दुनिया का ऐसा ही नियम है। ऐसा तराजू इस तरह से रखेगा, कभी बैलेंस होने की चीज नहीं है। कभी जो है तुमको जो है चैन की सांस नहीं लेने दे। इसलिए इस भ्रम में मत रहना। त्यागने के चक्कर में रहना। त्यागने वाला इंसान जो है सबसे सबसे खुशहाल होता है। नौकरी छोड़ दो, हाँ, फिर दूसरी जगह नौकरी करने के खोजने के चक्कर में रहा करो। वो तुमको मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो है तुम्हारा अपना खर्च इतना कम है कि कभी तुम दबाव में नहीं रहोगे, है कि नहीं? हाँ, तो ये चीज को समझ लो। अच्छा, क्या करोगे? तुम्हारे पास जो है समय ही समय है। तुम्हारे पास कोई तरह का जो है तुम्हारा ये नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे समय बिताना चाहिए और कैसे और खुशहाली तुमको मिल सकती है। उसका नाम है सेल्फ स्टडी। खुद से अध्ययन करो। खुद से भी अध्ययन करके सीखा जा सकता है कि नहीं? और ये कुछ ही दिन बाद तुमको पता चल जाएगा कि अब तो तुम खुद से सच में सीख रही हो। और सीखोगी कौन सा चीज? इतिहास नहीं, भूगोल नहीं, इस सब के चक्कर में मत रहा करो। समाज शास्त्र नहीं। लड़कियां अक्सर यही सब करके अपना जो है जिंदगी का चैन सुख जो है गंवा देती हैं, है कि नहीं? ये मूर्खता मत करना। तो पूछो क्या करेंगे? मैथ पढ़ो, मैथ पढ़ो। अब हम और आगे चीज नहीं बताएंगे। सिंपली मैथ पढ़ो। अब वो भी कौन सा? नीचे वाला अगर पढ़ चुके हो मैट्रिक लेवल का तो 11th-12th का पढ़ो, फिर जाके बीएससी का मैथ पढ़ो, एमएससी का मैथ पढ़ो, रिसर्च का मैथ पढ़ो। बारी बारी से करते चले जाओ। इसमें पैसा भी खर्च होगा, करो का। किताब खरीदना पड़ता है, कॉपी खरीदना पड़ता है, ये है। और तुम्हारे पास समय भी आ रहा है ढेर सारा। मैथ के साथ क्या खास बात है सो समझ लो। मैथ का प्लस पॉइंट क्यों है? क्यों एग्जैक्टली मैथ हम कर रहे हैं? मैथमेटिशियन कभी गरीब नहीं देखा गया है। दुनिया में इतना मैथ का डिमांड है और लोगों को परेशानी है कि मैं जहां जान जाएगा कि इसके पास इसको मैथ आता है तो तुम्हारी जो है गले लगाने के लिए जो है एक से एक लोग परेशान रहेगा। तो तुमको धन की कमी नहीं मैथ होने देता है। दूसरी बात, मैथ दुश्मन नहीं है। उससे प्यार करोगे तो वो भी तुमको प्यार करेगा और उसके बाद तुमको सिर्फ खुशी देता है। कभी देखे हो किसी मैथमेटिशियन को रोते हुए कि हमसे ये सवाल नहीं बन रहा है, हम बहुत रो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है ना? तो तुमको इंगेज किया रहेगा और तुम्हारा दिल जो है हमेशा बाग बाग रखता है। कभी कभी सवाल बन जाएगा, तुम्हारा खुशी का ठिकाना नहीं, खुशी का ठिकाना नहीं, घूमना चाहोगे, मॉल में जाना चाहोगे, इत्यादि है। और क्या चाहता है? कहो कि ये काम तो मेरा दोस्त भी कर सकता है। नहीं, व्यवहारिक में पाया गया है कि दुनिया में कोई दोस्त फोस्त नहीं होता। तो 4 दिन की बात मैं नहीं कह रहा हूं। 2 बरस 4 बरस बीत जाएगा तो पता चला कि जिसको हम दोस्त समझते थे वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकल गया। समझे कि नहीं? मैथ कभी ऐसा करेगा? नहीं करेगा। कभी सुने हो कि मैथ से उसने किसी ने दोस्ती की और उसके बाद जो है पता चला कि मैथ ने उसको डुबा दिया? ऐसा नहीं होता।
तो मैथ सच्चा दोस्त है, सच्चा दोस्त है। दूसरी बात क्या है, मैथ दरवाजा भी खोलता है, सुख का नया नया दरवाजा भी खोलता है। अगर काफी मैथ सीख गए होगे, एमएससी लेवल का मैथ सुनेगा, तो फिजिक्स का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। फिजिक्स भी बहुत विशाल है और बहुत सुंदर दुनिया है, प्रकृति की दुनिया है, भगवान की दुनिया है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं, तुम फिजिक्स भी तुम लोहा कर सकते हो, समय भी तुमको है, पैसे की भी कोई कमी नहीं, और क्या चाहते हो? और खाली खुशी खुशी है। फिजिक्स में काफी कुछ कर लियो, मैथ और फिजिक्स कर लियो, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह से दरवाजे भी खुलते चले जाएंगे और तुम कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो, इत्यादि कर सकते हो, है ना? तो लड़कियों के लिए इसके लिए कोई तो झंझट है नहीं, कोई बहुत बड़ा बड़ा जो है तुमको प्रोजेक्ट है जिसमें कार्य करना, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं? तो ये चीज समझ लो, तो लड़कियों के लिए स्वर्ग है मैथ, स्वर्ग का रास्ता है, वहां कोई तकलीफ नहीं है। बाकी जितना ही शॉर्टकट रास्ता तुम पहले से जान रही थे, वो सारा रास्ता जो है तकलीफ देने वाला है, कभी न कभी तुमको उदास कर ही देगा और अफसोस करना पड़ जाएगा। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका मेरे दोस्त, तो हमको उम्मीद है मेरे महिला महिला समाज के लोग, है कि नहीं, कि रजनीकांत की इस बात पर आप ध्यान दो, तुम्हारे चेहरे पे खुशहाली ही रहेगी। मेरी बातों की तरफ चलोगे तो कभी तुमको उदास कोई नहीं देखेगा। आंख में आंसू तो खैर कभी आएगा ही नहीं, है कि नहीं? तुम खुशहाल रहो। तो इस तरह से जो है अपना जीवन को जो है सार्थक बनाओ, ईश्वर का धन्यवाद अदा करो कि तुमने हमको जो है धरती पे भेजा। ओके मेरे दोस्त, तो अब मैं विदा लेना चाहता हूं, बाय।